हेलो फ्रेंड्स, सीटेट का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। सीटेट 2023 का आप सब जानते हो। इस वीडियो में हम आपको स्टेप वाइज बताएंगे कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। हर एक छोटी से छोटी चीजों पे जो है आपको बताया जाएगा, जिससे कि आप फॉर्म फिल करते समय कोई मिस्टेक ना करें। बात करते हैं क्लासेस को लेकर के, तो क्लास आपको जो है फ्री प्रोवाइड किया जाएगा हमारे दूसरे चैनल पे कैटली सोनी 2.0 पे, जहां पे फ्री क्लासेस लाइव आपको दिए ही जाएंगे, साथ साथ आपको मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम पर। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको क्लासेस जो है इजीली मिल जाए। अगर आपको फ्री क्लास मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपको पेड क्लास कहीं पे ज्वाइन करने की जरूरत है ही नहीं, तो आप क्लास उसको जरूर ज्वाइन करना। अब आइए बात करते हैं हम लोग फॉर्म फिलअप के लिए। बहुत बारीकी से हर चीज को आपको ध्यान देना है। चलिए, सबसे पहले फॉर्म फिल करने के लिए आपको सीटेट के वेबसाइट पर आना है। ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है सीटेट का, उस पे आना seated.nic.in पर आना है। जब आप इस पे आ जाएंगे seated.nic.in पर, तो यहाँ नीचे आइएगा। आप ऊपर वाले में जो यहाँ पर आ रहा है इसके थ्रू भी जा सकते हैं, यहाँ पर आते रहता है, लेकिन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2023, इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें ये रेड कलर का जो है अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2023 रहेगा। फिर उसके बाद ये दिखेगा आपको, यहाँ पे कैंसिल नहीं करना है, ओके करना है। ओके जब करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, नया फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, फी पेमेंट, 3 प्रोसेस में जो है ये पूरा होने वाला है सीटेट का फॉर्म फिल। ठीक है, तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड, बच्चे जल्दी वही पे कर देते हैं और होता नहीं है तो बोलते हैं कि ये हो नहीं रहा है। उसके पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ रहता है जिसमें रहता है आई हैव डाउनलोडेड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इसको आपको टिक करना है। जब आप उसको टिक कर देंगे तो यहाँ पे ये हाईलाइट हो जाएगा, क्लिक हियर टू प्रोसीड। अब करेंगे। अब जब इस तरह से आएगा तो आपको अपना सारा डिटेल डालना है। मैं डालते चलती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, अपना नाम डाल देना है। नाम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, ये सब डालने के बाद आइडेंटिटी टाइप में जो है आप यहाँ पे देखोगे तो वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफी, ड्राइविंग लाइसेंस है। तो यहाँ पे आधार कार्ड का नाम नहीं दिया हुआ है, तो आप वोटर आईडी डाले, पासपोर्ट डाले, या एनी अदर, आपको अगर आधार कार्ड डालना है तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ आपको चूज करना पड़ेगा और वो डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने तो इसी को चूज किया है, आधार नंबर डाल दिया। अब आ जाते हैं, यहाँ पे आपको एड्रेस अपना डालना है, एड्रेस पूरा डाल देना। फोन नंबर डालना है, फोन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वही फोन नंबर डालना जो कि आपका ऑन रहता है या आप उसको अपने पास रखते हो। फिर यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस को लेकर आता है, तो वहां पे टिक कर दोगे तो वही वाला एड्रेस आपका प्रेजेंट एड्रेस में आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग पासवर्ड पे। पासवर्ड काफी इंपॉर्टेंट है और उसको आपको लिख करके भी रखना पड़ेगा। क्लिक कीजिए यहाँ पे। जब आप ये क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि ये चीजें जो है ओपन हो रही हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर्स। पासवर्ड जो है आपका 8 से 13 कैरेक्टर में होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा बोल रहा है पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस। पहला पासवर्ड का पहला जो भी लेटर है वो आप लोग का अपर होना चाहिए, यानी कि कैपिटल लेटर जिसको हम बोलते हैं वो होना चाहिए। एंड दूसरा पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 लोअर केस, और एक स्मॉल होना चाहिए। आप चाहे तो बाकी सारा जो है आप कैपिटल लिखिए, लेकिन एक स्मॉल रखिए, या बाकी सारा स्मॉल रखिए और एक कैपिटल रखिए, ये जरूरी है। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक वैल्यू, यानी 1 2 3 4 5 में से कोई एक होना ही चाहिए। अगर इसमें से कोई भी आप नहीं डालोगे आपका पासवर्ड नहीं लेगा। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर। ये जो यहाँ पे आपका @ है, ये सब जो कैरेक्टर आपको दिख रहा है एंड का, इसमें से कोई एक कैरेक्टर आपके पासवर्ड में होना चाहिए, नहीं तो आपका पासवर्ड नहीं लेगा। अब चलो हम देख लेते हैं। यहाँ पे है, तो सबसे पहला अगर मैं पासवर्ड आपको डाल रही हूँ तो वो कैपिटल होना चाहिए। मैंने डाल दिया, ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया। अब उसके बाद से न्यूमेरिक वैल्यू बोला है, तो इसमें आपको न्यूमेरिक वैल्यू यानी नंबर्स, कोई भी नंबर जो है आपको डाल देना है। ठीक है, डाल दिया। उसके बाद से बोल रहा है कि यहाँ पर आप लोगों का जो है ये स्पेशल कैरेक्टर्स में से एक होना चाहिए, तो @ डाल दिया, हो गया। अब यही पासवर्ड जो आपने ऊपर में डाला है वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, सेम चीज हो गया। अब यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन करेगा, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको याद भी होना चाहिए। व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, मैं ये डाल रही हूँ। सिक्योरिटी आंसर भी आपको डालना है, कभी कुछ ऐसा हुआ तो इसके थ्रू जो है आप रिकवर कर पाओगे। ठीक है, हो गया। एंटर सिक्योरिटी पिन, यहाँ पे जो
दिया हुआ है केस, ये सिक्योरिटी पिन 3491T, यही आपको वहां पे डालना है। जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आएगा, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन एंटर्ड यू मे डू एज। इसका मतलब है कि अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एक ऑप्शन रहेगा जाने के लिए, और नहीं तो फिर उसके बाद से आप इसको यहाँ पर देखिए ये चीजें आप एक बार आपको रिव्यू करने के लिए दे रहा है, जो जो चीजें आपने फॉर्म फिल की है, ठीक है। ये पूरा कॉन्टेक्ट डिटेल आपने डाला है, ये सभी चीजें। इसके बाद से आपको लिखना है काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर लिस्टेड बिलो केयरफुली एंड एंश्योर यू हैव फिल्ड। अब यहाँ पे आपने जो जो चीजें फिल की है उसमें आपको टिक करना है। जैसे नेम आपने डाला है, फादर्स नेम डाला है, मदर नेम डाला, डेट ऑफ बर्थ डाला, जेंडर डाला, एड्रेस डाला है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है। तो ये आपका डिक्लेरेशन है कि आपने सब कुछ जो है सही डाला है। यहाँ पे आप आई एग्री करेंगे एंड सबमिट एंड सेंड ओटीपी कर देंगे, यस, ठीक है। ये सारा प्रोसेस जब आप कर लोगे तो आपको जो है एक ओटीपी आएगा जो आपने मोबाइल नंबर डाला है, ठीक है। ये डालने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, जब आप उसमें सेंड ओटीपी जब डाल दोगे तो इस तरह से आएगा जिसमें आपको दिखाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, ठीक है। अब दूसरा आपको प्रोसेस करना है, आपको देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने फिल कर लिया, अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है, और तीसरा प्रोसेस फी पेमेंट होता है। तो चलिए एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये जो एप्लीकेशन नंबर दिया गया है ये आपको नोट डाउन करके रख लेना है, और ये आपको मैसेज भी आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को जो है सभी चीजें डालनी है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल आपको डालना है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल में ये सारा चीज डाला हुआ है, जो जो चीजें नहीं है वो आपको डालना है। जैसे फादर्स नेम, मदर्स नेम है ऑलरेडी हमने पीछे फिल किया है, नेशनैलिटी इंडियन, ठीक है। कैटेगरी आपको डालना पड़ेगा, कैटेगरी आपकी क्या है जो है आपको वो कर देना है। पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं, अगर डिसेबिलिटी है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो। एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो ये आप एज ए स्टूडेंट करें या फिर आप नॉट एम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड एज अ टीचर, एम्प्लॉयड अदर देन टीचर, नॉट एम्प्लॉयड आप कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे सिक्योरिटी पिन आपको डालना है, आएगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के समय एक बार आपसे पूछेगा तो आपको यस करना है इस पे। अब यहाँ पर आपका अप्लाई फॉर, अब यहाँ से आप लोग का स्टार्ट होगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब पेपर 1, पेपर 2, ये सभी चीजें यहाँ डालनी है। तो अप्लाइंग फॉर में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप पेपर 1 सिर्फ डाल रहे हो तो पेपर 1 पे क्लिक करोगे, पेपर 2 डाल रहे हो तो सिर्फ पेपर 2, अगर आप बोथ पेपर डाल रहे हो तो बोथ पेपर पे क्लिक करोगे, ठीक है। बोथ पेपर हो गया। यहाँ पे लैंग्वेज में यहाँ पे देखना है, लैंग्वेज 1 आप क्या रखना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, और भी लैंग्वेजेस जो है सीटेट लेकर चलता है, उसमें से जो लैंग्वेज आप रखना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं लैंग्वेज में, मान लो कि मैं लैंग्वेज में जो है पहले इंग्लिश ले लेती हूँ, ठीक है। पहले मैंने अपना लैंग्वेज इंग्लिश रख लिया, लैंग्वेज 2 मैंने हिंदी ले लिया, ठीक है। लैंग्वेज 2 मेरा हिंदी हो गया। अब पूछ रहा है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर, अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। अब क्वालिफिकेशन में बच्चे पूछते हैं बीएड वाले भर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आपको आ रहा है, इसमें से आपको सिर्फ कोड सिलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ देखिए सीनियर सेकेंडरी एट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास 1 to 5 के लिए आपको आ रहा है, तो यहाँ पे आपको डिप्लोमा यानी डीएलएड मांग रहा है। 2 नंबर है सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 45% मार्क्स एज पास परस्यूइंग और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा। डीएलएड में अगर आपने एडमिशन लिया है, परस्यू कर रहे हैं, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। डीएलएड के लिए है ये, डीएलएड स्टूडेंट के लिए। यहाँ ये 3rd नंबर सीनियर सेकेंडरी और विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और परस्यूइंग अपियरिंग इन अ फाइनल ईयर ऑफ 4 years बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आपका इंटीग्रेटेड है, बीएलएड वाला है। 4th नंबर सीनियर सेकेंडरी, इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और परस्यूइंग और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा। तो यहाँ पे ये आप लोग का खत्म हुआ कि आप अपियरिंग वाले भर सकते हो कि नहीं, इसी में से आपको सिलेक्ट करना है। अब आ जाओ 5 नंबर, ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और परस्यूइंग अपियरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि बीएड या तो आपने पास कर लिया है या फिर आप उसमें अपियरिंग हो, या फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो। Who has acquired the qualification or bachelor of education from any NCT recognized
recognized institution shall be considered for appointment as a teacher in class 1 to 5 provided the person so appointed as a teacher shall mandatory undergo a 6 months bridge course। आप लोग को जो बीएड वाले स्टूडेंट है ये 5 नंबर का जो है फिल करेंगे, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, बीएड आप कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये भी दिया है कि आपको जो है ब्रिज कोर्स करना होगा जो कि एनसीटी के रूल के अकॉर्डिंग है। तो आप ये कर सकते हैं। आ जाओ 6 नंबर, अगर आप देख लो यहाँ पे तो 6 नंबर बोल रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 55%। अगर आप मान लो मास्टर कर चुके हो और उसके बाद आप 1 to 5 का फिल कर रहे हो पेपर 1, तो आपका मास्टर में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए। इक्विवेलेंट ग्रेड एंड पास और परसुइंग और अपीयरिंग बीएड और एमएड। और उसके बाद जो है चाहे आप बीएड कर रहे हो या एमएड कर रहे हो, परसुइंग हो यानी कि आप उस अपीयरिंग हो या फिर आपने कंप्लीट किया हो, तो यहाँ पे मास्टर वाले लोग का हुआ। तो ये बीएड वाले स्टूडेंट कौन सा फिल करेंगे 5 नंबर, एंड डीएलएड वाले स्टूडेंट के लिए ऊपर में। तो हम यहाँ पर जैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट डालोगे इस तरह से आ रहा है आपका 1 2 3 4 5 6, हमने 5 नंबर सिलेक्ट कर लिया। ठीक, पेपर 2 के लिए आइए। यहाँ पे है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर 6 to 8 यानी पेपर 2। इसमें भी आओगे तो पेपर 2 में आपको ग्रेजुएशन मांग रहा है, ग्रेजुएशन एंड पास परसुइंग और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा एलिमेंट्री। डीएलएड वाले भी कर सकते हैं लेकिन उनका ग्रेजुएशन होना चाहिए। एटलीस्ट 50% मार्क्स ईदर इन ग्रेजुएशन और इन अ पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास और परसुइंग और अपीयरिंग इन अ फाइनल ईयर बैचलर इन डिग्री। तो ये आपको 2 नंबर जो है डाल देना है, जो लोग जो है बीएड कर रहे हैं एंड ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स उनका है, तो बीएड वाले स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर आते हैं 3 नंबर 45% में क्या दिया है, किसी का 50% नहीं होता है ग्रेजुएशन में, तो ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास और परसुइंग अपीयरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन in accordance with the NCT recognition norms and procedure regulation issued from time to time in this regard। तो 45% वाले लोग इसको करेंगे। सीनियर सेकेंडरी वाले लोग भी इसको कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स वाले लोग हैं, ये है ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और परसुइंग और अपीयरिंग इन अ फाइनल ईयर बीएड एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन जो बीएड को करते हैं उन लोगों के लिए 6 नंबर है। 7 नंबर आ जाओ। Any candidate having qualified or pursuing B.Ed program recognized by NCT is eligible appear in TET CTET. Moreover, as per the existing TET guidelines circulated by NCT letter dated, a person who is pursuing any of the teacher education courses NCT के द्वारा जो भी है specified in the NCT notification dated 23rd August 2010 is also qualified to appear in the TET and CTET। तो जो लोग बीएड में जो है परस्यू कर रहे हैं, अपीयरिंग में है और अभी उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, वो लोग आपको 7 नंबर डालना है, लेकिन ग्रेजुएशन आपका जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो 2 चीज, जो बीएड पास कर चुके हैं, ठीक है, वो उन लोगों के लिए अलग है, दिया हुआ है आपको यहाँ पे एटलीस्ट 50% मार्क्स इधर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास और परस्यूइंग और अपीयरिंग इन अ फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन, तो आप ये डाल सकते हैं। या फिर अपने अभी आपने एडमिशन लिया है तो आप 7 नंबर डाल सकते हैं। तो हम चलिए 2 नंबर डालते हैं, कोई आप अपने अकॉर्डिंग जो है आपको डालना है। हमने यहाँ पे 2 नंबर डाल दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2। पेपर 2 के लिए आप क्या सब्जेक्ट जो है वो ले रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। मतलब आप लोग का जो है डिप्लोमा इन एजुकेशन अकॉर्डेंस डिग्री इन एजुकेशन आपका क्या है, तो आपका जो है डिग्री इन एजुकेशन है, इसको टिक कर देंगे। ठीक है, यहां पर आपको मैथ्स है या साइंस है या सोशल साइंस है ये टिक करना पड़ेगा। तो अगर सोशल साइंस के है तो सोशल साइंस को टिक करना है, और अगर आपका जो है मैथ्स है तो मैथ्स को करना है। क्वालिफाइंग एग्जाम, आपने कौन सा एग्जाम जो है क्वालिफाई किया है, बीएड किया है, डीएलएड किया है, कौन सा किया है उसके अकॉर्डिंग है। तो मानो कि आप इसमें जो है डिग्री कर रहे हो, यानी कि आप इसमें जो फिल कर रहे हो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में डिग्री यानी कि बीएड का कर रहे हो। अब यहां पर आपको सिक्योरिटी पिन जो है वो फिर से डालना है। यहां पे जब आप उसको सबमिट एंड सेव कर देंगे तो ये आपका आ गया। अब आपने उसमें फिल किया था डिग्री इन एजुकेशन, यानी कि आपने जो है बीएड पास किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें मार्क्स डालने पड़ेंगे कि आपने जो है कितने मार्क्स लाए हैं, रिजल्ट का सब कुछ डालना है। और अगर आप जो है अपीयरिंग में है तो आप अपीयरिंग चूज करेंगे, एंड पास है तो पास में। तो चलो मैं अपीयरिंग ही चूज कर लेती हूँ, देखती हूँ अपीयरिंग में क्या पूछ रहा है। फिर उसके बाद है कोर्स एंड स्ट्रीम, आपका क्या है,
आपको उसमें ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, तो बस वही चूज करते जाना है। एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आपको कर लेना है। नेक्स्ट आइए, क्योंकि आपने अपियरिंग जो है चूज किया है, इसलिए आप देखोगे कि रिजल्ट मोड आपका हाईलाइटेड नहीं है। अगर पास जो करेंगे उनका ये हाईलाइटेड रहेगा। इंस्टीट्यूट पिन कोड, अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट पिन कोड में जहां से आपने जो है किया है वो आपको एक डालना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी चूज किया है, सिलेक्ट करने को आपको आएगा, तो सिलेक्ट करोगे तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे पिन कोड दिया हुआ है, ठीक है। यही पिन कोड आप यहाँ पर डाल सकते हो, इंस्टीट्यूट पिन कोड में आप ये डाल सकते हो, ठीक है। अगर बाय द वे आपको यहाँ वाला नहीं ले रहा है, नहीं हो रहा है, तो आपका जो इंस्टीट्यूट है पिन कोड है, आप जो है गूगल से भी सर्च कर सकते हो और उसको डाल सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। तो चलिए अभी हम सिक्योरिटी कोड डालते हैं। तो अब ये प्रोसेस जब आपका कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे देखिए अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का आता है। इसमें आपको जो है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, जेपीजी का यहाँ पे बोला है फोटोग्राफ, जो फोटो आप यहाँ पे लगाने वाले हैं वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए एंड मिनिमम साइज 10 केबी से लेकर के 200 केबी तक दिया है। उससे एक ज्यादा करेगा आप करोगे तो वो लेगा नहीं, और उससे कम रहेगा 10 केबी से कम रहेगा तो भी वो नहीं लेगा। नेक्स्ट आपका सिग्नेचर है, ये भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। मिनिमम साइज 4 दिया है, मैक्सिमम साइज 30 दिया है। तो यहां से आप चूज फाइल करके आप अपना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ले लोगे, कर लोगे एंड देन उसके बाद जो है आप सबमिट करोगे। तो ये काम जब आप कर लेते हो तो लास्ट में आपका आएगा एग्जामिनेशन सिटी डिटेल, कि आप कौन से सिटी को जो है फॉर्म फिल करना चाहते हो, कौन से सिटी में आप सेंटर चाहते हो। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो वो आपका जो है ओपन होगा, लेकिन ये कंप्लीट करने के बाद, और उसमें जो है आपको जो हर सिटी का सेंटर सिटी का दिया रहेगा, कोड दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद फाइनल जो आपका होगा वो सबमिट का है, ये आप फाइनल सबमिट के बाद करोगे। ये पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप जो है यही है, ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपका आता है फीस पेमेंट का। फीस पेमेंट आप लोग का सबसे लास्ट में है, फीस पेमेंट पे जाके कमेंट ये क्लिक करना है, उसके बाद से पेमेंट कर देना है। तो इस तरह से जो है पूरा स्टेप है आप लोगों का फॉर्म फिलअप का। इससे रिलेटेड अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।